क्यों अकारण ही मन अशांत चिंतित रहता है? क्यों हमारी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती? और क्यों आखिर सब कुछ मिल जाने पर भी मन में लगातार एक बेचैनी बनी रहती है? और क्यों आखिर निरंतर पाने की लालसा मन में उठती रहती है? निश्चय ही ये कौतूहलता, ये मन की अशांति केवल कलयुग में उत्पन्न हुई समस्या नहीं है। समस्या बहुत पुरानी है, या जड़ कहें। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हमेशा से ही ये मानवों के मन की एक जो है सबसे गंभीर और सबसे आप कह सकते हो कि उनकी प्रकृति यही रही है। मन की अशांति, मन की बेचैनी के कारण ही बहुत सारे चीज़ों का सर्जन भी हुआ। बहुत सारी पुस्तक, ज्ञान, लिटरेचर ये सब लिखा गया। पर इसके बावजूद भी जो इसका एक कंक्लूज़न निकल के आता है वो यही है कि आखिर ये तृप्ति क्यों नहीं होती, और अगर ये तृप्ति हो तो ऐसा क्या है जो इसे तृप्त कर पाए। धन की लालसा हमें तब तक ही रहती है जब तक एक चरम सीमा तक हमें धन मिल ना जाए, और मिल जाने पर भी समस्याएं कम नहीं होती। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को खड़ा करके अगर पूछेंगे तो उसकी समस्या शायद आपसे भी कहीं अधिक होंगी। वो आपको अधिक समस्याएं गिनवा सकता है। तो अगर धन समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है? इसी प्रकार अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य इतना तक प्राप्त नहीं होता तो आपको उसकी जो है वैल्यू, आपको लगता है कि शायद बहुत है, मिल जाएगा तो शायद मैं शांत हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। पर नहीं, अच्छा स्वास्थ्य मिलने के बाद, अच्छा आपको जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होने के बाद, तो भी आपका लेवल दूसरी चीज़ों में जो है बढ़ जाता है। आपका विचार जो है, आपकी इच्छाएं वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती हैं। तो ये कभी ना शांत होने वाली चीज़ है। तो आखिर ऐसी प्रकृति क्यों है हमारी? क्या इसका कोई स्पेसिफिक उद्देश्य है? क्या इसके पीछे कोई कारण है जो बहुत आवश्यक है, या इससे मुक्ति पाई जा सकती है? देखिए, मन में जो कौतूहल का ये विषय रहता है, ये जो मन अशांत रहता है, ये मानव की एक प्रकृति है जो कि बहुत साधारण है और लगभग सभी में व्याप्त है। आप कह सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सबके अंदर होती ही है। और ये ही जो हमारे अंदर अशांति है, ये जो बेचैनी है, यही सबसे बड़ा प्रमाण भी है कि कोई ना कोई तो ऐसी वस्तु जो है उस हमारे से उसका विच्छेदन हुआ है, जिससे हम निरंतर मिलना चाहते हैं। और कुछ भी मिलने पर आपको एक क्षण के लिए लगता है कि आपने शायद वो पा लिया, पर दूसरे ही क्षण या कुछ समय बाद आपको लगने लगता है नहीं, यह वो वस्तु नहीं है जिसकी खोज में मैं था, वो अन्य कुछ और है। और आपकी खोज ये कभी पूरी नहीं होती और जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। मृत्यु के समय तक भी बहुत से लोग इस मन की शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आखिर इस मन की तृप्ति कैसे हो, और क्या ये खोज है? भगवान ओशो की ही कई वीडियो से और उनकी कई पुस्तक का अध्ययन करने के बाद, कुछ उपनिषद से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद, उन सभी का कंक्लूज़न, उन सभी का जो निर्दिष्ट पॉइंट है वो यही है कि जितना भी जगत में प्राणी मात्र है, उसमें चाहे चरम लेवल पर विकसित मानव हो या फिर जानवर हो जिनका बौद्धिक विकास उतना नहीं है, पर सभी व्यक्ति एक ही खोज में रहते हैं जो निरंतर एक ही बिंदु पर जाकर टिकती है। हालांकि उसके चरण
सबकी बुद्धि के अनुसार अलग अलग होते हैं। एक बच्चे के लिए यह खोज माँ का आंचल हो सकती है, माँ का दुलार, माँ की गोद, ये सब हो सकती है। थोड़ा बड़ा होने पर खेल खिलौने, मिठाई इत्यादि। उससे अधिक बड़ा होने पर और अधिक मटीरियलिस्टिक चीज़ें, साथ ही दोस्तों पर जो उसने देखा है उनको पाने की लालसा। उसके बाद युवावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यौन की इच्छा। उसके बाद घर परिवार, शादी ब्याह, दोस्त, दुनिया, इन सब की इच्छा। ऐसे ही जीवन के हर एक पड़ाव पर हमारे जीवन में ये इच्छाएं रूपांतरित होती रहती हैं, पर कभी मरती नहीं, बढ़ती चली जाती हैं। उम्र के साथ ये बदलती ज़रूर हैं, पर ये कभी दबती नहीं, संतुष्टि हमें नहीं होती। और ये सब मृत्यु तक चलता है। पर फिर भी क्या वो चीज़ है, एक चीज़ मिलने के बाद हमें लगता है कि शायद हमें ये पाना चाहिए, उसे पाने के बाद लगता है हमें वो तीसरी चीज़ पानी चाहिए। पर ये खोज कभी ना ख़त्म होने वाली यात्रा की तरह चलती रहती है। तो जो इन सब का एक मुख्य बिंदु है, जिसकी खोज में आप कह सकते हैं कि ये जिसकी खोज हमारे अंदर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि वो चीज़ का हमसे विच्छेदन हुआ है, हम उसी की खोज में रहते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको उपनिषद ज़रूर पढ़ने चाहिए, पर क्योंकि उपनिषदों की संख्या 108 है, 108 उपनिषद पढ़ पाना और उनका कंक्लूज़न निकालना आज के समय में बहुत अधिक आसान तो नहीं है। 108 में से भी 10 उपनिषद अगर हम पढ़ लें तो शायद हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं का जो है शमन हो जाएगा। वही उपनिषद से निकाले हुए कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको शायद ये जानना सुगम होगा कि आखिर ये कौन सी अशांति है जिसमें सभी जीव जो हैं घिरे हुए हैं और लगातार ये उनकी किसी न किसी वस्तु की खोज में लगे रहते हैं। हम सभी का सृजन एक ही ऊर्जा के स्रोत से हुआ है। बाद में भले ही कालांतर में हमने उसे अलग नाम, धर्म, पंथ का जो है अलग अलग शाखाओं में उसे डिवाइड कर दिया हो, पर सभी को एक ही जगह से जो है सबका निर्माण हुआ है, वो ब्रह्मन कहलाता है। और उसके जो हम उसी के भाग हैं, हम आत्मन कहलाते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे सभी नदियाँ लास्ट में जाकर अल्टीमेटली समुद्र में जाके मिल जाती हैं। उसी प्रकार अल्टीमेटली जितनी भी जीवात्माएं हैं वो एक ना एक दिन उस ब्रह्मन से जाके मिल जाती हैं, उस ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। तो ये आत्मा परमात्मा का मिलन भी, इसे साधारण भाषा में आप बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये परमात्मा से विच्छेद हुए सूक्ष्म कण जो अनेक जीवधारियों में, उसमें एक छोटा जीवाणु भी हो सकता है, एक छोटा विषाणु भी हो सकता है, और बड़ा भीमकाय हाथी और डायनासोर भी हो सकता है। सभी में ये ऊर्जा कण जो हैं वो परमात्मा से वितरित हैं, और उस परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। वो सब में समान रूप से वितरित है। जानवर में, पशु में, मानव में, स्त्री पुरुष सभी में समान रूप से वो वितरित है। आप जिस प्रकार उसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आप उसकी कल्पना करना चाहें, पशु के रूप में, 4 हाथ पैर वालों के रूप में, या किसी अन्य देवी देवता के फॉर्म के रूप में आप उसे कल्पना में अपनी ला सकते हैं। पर वो जो है वो आप सभी के द्वारा मैनिफेस्ट होता है, आप सभी के द्वारा उसका प्रकटीकरण होता है, आप सभी में वो प्रकट होता है। तो क्योंकि हमें जो एनर्जी मिली है,
जो हमारे अंदर एक जीवात्मा का सोर्स है, वो उस एनर्जी के बड़े सेंटर से निकल के आया है और सब में समान रूप से वितरित है। तो वो लगातार जहाँ से आया है उसकी खोज में उसका रहना स्वाभाविक है, जिसके कारण हमारी पूरे जीवन की गति चलती है। उसी के कारण हम जीवन यापन, खाना, भोजन, संभोग और अपना जितना भी हमारा दैनिक कार्य है, उसी के कारण हम कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसे इस प्रकार के उदाहरण से समझा जाता है कि कुछ लोग पहले जो है घोड़ों की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए उनकी दोनों आँखों के तरफ जो है कपड़ा बांध देते थे या कोई पट्टी लगा देते थे, जिससे वो केवल सामने देखते थे, और उनके सामने एक घास का थैला लटका होता था जो उनके सिर पर रखे डंडे से बंधा होता था। तो उस घास को पाने की लालसा में वो लगातार भागते रहते थे, पर ना तो उन्हें वो कभी घास मिलता था, पर उनकी जो स्पीड थी वो बैलेंस रहती थी और इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था, केवल घास पर केंद्रित रहता था। तो इसी प्रकार ये जो हमारी लालसा है, ये अशांति है, ये उसी घास की तरह है जो मिलेगा तो हमें शायद इस जीवन में तो इतना संभव नहीं है मिल पाना, पर हम लगातार उसके पीछे भागते रहते हैं। और इसमें अंतर यह भी है कि यहाँ हमें इस घास का पता ही नहीं कि वो वास्तव में उसका नाम घास है, क्या है। तो इस प्रकार ही ब्रह्म है, उसके पीछे हम भागते रहते हैं पर उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर आप उसे ज्ञान से समझेंगे तो वो गूढ़ से भी गूढ़ है, वो और अधिक गूढ़ होता चला जाएगा। अगर आप एक परत हटाएंगे तो 1000 परत नीचे से निकलना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार अगर आप ब्रह्म को ज्ञान से समझने की चेष्टा करेंगे तो कुछ जो है आपके प्रश्न जो हैं वो शांत जरूर हो जाएंगे, पर उसके साथ एक अथाह सागर, प्रश्नों का अथाह सागर उमड़ पड़ेगा। इसलिए अधिकांश ऋषि मुनि हमें भक्ति योग की तरफ मुड़ने के लिए कहते हैं, और कलयुग में भक्ति योग चरम पर भी है, प्रधान भी है। उसे भक्ति से पाना ज़्यादा सरल है, ज़्यादा आसान है, जिसमें अलग अलग धर्म की अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग तौर तरीके शामिल हैं। तो ये जीवात्मा की अशांति केवल उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और उस परमात्मा की प्राप्ति का सार अगर हम जीवित रहते समझ जाएं तो इसका शांत होना भी संभव है। उसे आप भक्ति से शांत कर सकते हैं। ये भक्ति आपकी किसी भी प्रकार की क्रियाओं से जुड़ी हुई हो सकती है, ज़रूरी नहीं आप किसी विशेष जो है धर्म से जुड़कर उसे देखिएगा, पर ये आपका खुद का भी कोई नया तरीका हो सकता है जो आपने खुद ईजाद किया है, जिस पर चलकर आप उसे प्रेम भाव से प्राप्त कर सकते हो। तो जब ये संतुष्टि आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है, अगर आप जो है उसे स्वीकार कर लेते हो, आपको वो जो खोज है, आप समझ जाते हो कि आपकी जो खोज है वो परमात्मा की खोज है और आपने उसे प्राप्त कर लिया है। बहुत से योगी अपनी कठिन तपस्या के आधार पर इस सत्य को जान लेते हैं और निरंतर उस परमात्मा के मिलन के साथ आनंद में जो है व्यस्त रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बाबा देवरा हैं। बाबा देवरा का जो देह त्याग हुआ है वो अभी कुछ वर्ष पहले ही हुआ है, और देवराहा बाबा के विषय में ये काफ़ी प्रचलित है कि वो लगभग 500 से 600 वर्ष के बीच में उनकी कोई आयु रही होगी, और वो बिना खाए पिए कई सौ वर्षों से लगातार जो है जीवित रहे, केवल ईश भक्ति में और उस परम ज्ञान की उपलब्धि में और उस खोज को जिसे हम खोजते रहते हैं, शायद उसकी पूर्ति होने पर वो लगातार उसमें मग्न रहते थे। अपने एक साक्षात्कार में बाबा देवरा ने ये बताया था कि उन्हें जो है ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है और वो ईश्वर लीन अवस्था में है, और वो उस परमानंद अवस्था में हमेशा बने रहते हैं। तो ये संभव है, ये पॉसिबल है, ये कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, कठिन जरूर है। तो आपकी इस खोज की समस्या का अंत हो सकता है। अंत ना अगर हो
तो भी आप इसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। रास्ता एक ही है। कुछ लोग 20 किलोमीटर चलने की हिम्मत रखते हैं, कुछ लोग 50 तक जा सकते हैं और कुछ 100 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना तय करना है, कितनी आपकी आवश्यकता है। तो आप उसी हिसाब से जो है इसे लेकर चलें।